हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मतलब सीधे सीधे आपके जो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका पक्का हो गया। मतलब आप ये मान के चलो आफ्टर दिस वीडियो आपका एक बार लेटर राइटिंग के सारे वीडियोस खत्म हो जाएंगे, फिर आपके वो 6 मार्क 5 मार्क का, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड को ले रही हूँ कि एज ऑफ नाउ आपको अलग अलग मार्क्स में आ सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी मार्क्स का आने वाला है ये मार्क्स आपकी जेब में, ठीक है, इसकी तो गारंटी मिल ही जाएगी। अब क्या कोई भी तरीके का लेटर अगर आपको दे दिया जाए तो आप वो लेटर एकदम आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मान के चलो एक ढांचा है, उसमें हमको बस सब फिट करना है, ठीक है। दैट इज लेटर राइटिंग। लेटर्स, हमें पता है लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। हम मैसेजेस करते हैं, हम मेल्स करते हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब फोन्स नहीं होते थे, ठीक है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कबूतर एंड चिट्ठी वाला पार्ट, वो तो बहुत ही पुराना टाइम था। लेकिन आज भी अगर कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड, लेट्स सपोज आपका बेस्ट फ्रेंड मार्केट से जाके आपको एक ग्रीटिंग कार्ड आपके बर्थडे पे गिफ्ट करे, या अपने हाथ से एक ग्रीटिंग कार्ड बना के आपको गिफ्ट करे, ठीक है, कौन सा ज्यादा आपके दिल के करीब होगा? वही ना जो आपने हाथ से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके एफर्ट्स हैं, क्योंकि उसमें उसकी फीलिंग्स, उसने सिर्फ एक मामूली सा कोई कार्ड, या चलो महंगा कार्ड भी हुआ, उसने खरीद के बस दे नहीं दिया है, उसने अपने मन से लिखा है, उसे बनाया है। इसलिए जब छोटे बच्चे जो होते हैं ना अपने पेरेंट्स के लिए हैप्पी मदर्स डे या हैप्पी फादर्स डे या एनिवर्सरी या बर्थडे कार्ड्स जब बनाते हैं, दे आर प्रेशियस टू देम। क्यों? क्योंकि उसमें उनके एफर्ट्स होते हैं। लेटर राइटिंग is like the oldest method of communication between two people। और लेटर राइटिंग जो होता है इसका एक हमेशा से एक फॉर्मेट हुआ करता है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट इन द लास्ट फ्यू इयर्स चेंज होता गया है, और सीबीएसई ने जिस तरीके से आपका लेटर राइटिंग फॉर्मेट कंफर्म किया है कि भाई ये है, इस साल आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वी आर गोइंग टू चेक दिस आउट इन द वीडियो, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग में। हम पढ़ने वाले हैं कि भाई लेटर राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है, लेटर राइटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है, बेसिक पार्ट्स ऑफ अ लेटर, देन मार्किंग स्कीम। सीबीएसई के थ्रू जो आपकी मार्किंग स्कीम है, आपको फॉर्मेट के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको आपके करेक्ट पूरा जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ या आपका एक्सप्रेशंस हुए, तो ये सब हम चेक करेंगे। फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मेट्स देख लिया। और इसके बाद हम जितने भी टाइप्स के जो लेटर्स होते हैं इनके देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। लेटर राइटिंग क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। अब लेटर ऑब्वियसली, ठीक है, इट्स लाइक जो लोग दूर रहते हैं, यूजुअली आप लेटर्स उनको लिखते हो जो ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं होते, जैसे हुआ ज्योग्राफिकली डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। मतलब अगर मैं यहाँ पे भोपाल में हूँ, आप मुंबई में हो, या आप राजस्थान में हो, या आप कहीं पे भी हो, ठीक है, तो अब हम लोग ज्योग्राफिकली डिस्टेंट हैं, मतलब हम अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। तो मैं आपको लेटर्स लिखूंगी, क्यों? क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं सकती, तो अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं आपको लेटर लिखूंगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेरी ही सिटी में हो या मेरे ही घर में हो, लेकिन मैं आपसे कोई बात कह नहीं पा रही हूँ, हो सकता है कोई बात मुझे बुरी लगी है, हो सकता है कोई बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, हो सकता है मैं बस आपको एक तोहफे के साथ, यू नो, आई वॉन्ट टू सेंड यू अ लेटर अलॉन्ग विद अ गिफ्ट, और आई वॉन्ट टू से समथिंग टू माई बॉस वेरी ऑफिशियली, तो भी मुझे लेटर लिखना होता है, ओके। नाउ ये जो लेटर आप जब लिखते हो, अब हम लेटर राइटिंग पे आ रहे हैं, ठीक है, पूरा फोकस लेटर राइटिंग पे। लेटर राइटिंग जब आप करते हो, किसी को भी आप लेटर लिखते हो, पहले आपको पता होना चाहिए आपका पर्पस क्या है। आप लिख क्यों रहे हो? आप किसी को सॉरी बोल रहे हो, आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो, आप किसी को यू नो मे बी ऑल द बेस्ट कह रहे हो, आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, किसी को कंप्लेन कर रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो आपका पर्पस क्या है? आप किसको लेटर लिखना चाहते हो, किस चीज के लिए लेटर लिखना चाहते हो? सेकेंड कम्स पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड। तो अब आपका पर्पस आपको पता है और किसको वो लेटर लिखना है वो आपको पता है। टोन यू शुड अडॉप्ट। अब एक सिंपल सी बात है,
ठीक है। अगर मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो मैं बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बात करूंगी। कैसे बात करूंगी? हे हाय व्हाट्सअप, लोड्स ऑफ लव एंड ऑल। लेकिन अपने बॉस से बात करूंगी तो मैं उन्हें बोलूंगी हे चिल, लोड्स ऑफ लव। वो बोलेंगे आओ इधर, क्या आई एम द बॉस, ठीक है। तो वहां हम वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। या अगर मुझे अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो बोलूंगी यार प्लीज जस्ट गेट मी सम बुक्स नाउ। वो बोलेंगे एक्सक्यूज मी, यू नो फर्स्ट लीव द स्कूल एंड देन विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो आपको अपनी टोन का बहुत ख्याल रखना है। अगर हम फॉर्मल लोगों से बात कर रहे हैं, हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, हमें उस तरीके की टोन को यूज करना है। अगर हम अपने छोटों से बात कर रहे हैं या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हमें एक अलग टोन यूज करनी पड़ेगी, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल। नाउ कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। तुम्हारा बर्थडे, ठीक है, और तुमने बोला यार दिस इज अ लेटर टू इनवाइट यू फॉर माई बर्थडे पार्टी, और मेरी बर्थडे पार्टी बहुत अमेजिंग होने वाली है, उसमें ऐसी थीम होने वाली है, हम इतनी मस्ती कर रहे हैं, तुम ना 5:30 बजे आ जाना। इज द लेटर कंप्लीट? तुमने बोल तो दिया 5:30 बजे आ जाना, लेकिन डेट बताई, वेन्यू बताया, नहीं बताया, तो इज योर लेटर कंप्लीट? नो, योर लेटर हैज टू बी कंप्लीट। अगर आप कोई मैसेज दे रहे हो, वो मैसेज कंप्लीटली सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। देन कम्स एक्शन रिक्वायर्ड। सपोज आप किसी की कंप्लेन कर रहे हो, किसी पोस्टमैन की कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन या मान लो आपने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा या वॉशिंग मशीन खरीदी, अब वो खराब हो गई, आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो। आप क्या एक्शन चाहते हो, आप एग्जैक्टली कौन सा एक्शन आप रिक्वायर करते हो, आपको वो सारी चीजें उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। देन द कंसाइजनेस ऑफ एक्सप्रेशन विच इज शॉर्ट एंड क्लियर। इसका मतलब आप लेटर लिख रहे हो, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लेटर्स। हम जब फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं, योर लेटर कैन नॉट बी लेंदी लाइक एनीथिंग। हम पोथी नहीं लिख रहे हैं, है ना, हमको थीसिस नहीं करनी है उसके ऊपर, हमको सिर्फ और सिर्फ एक लेटर लिखना है। किसी के पास आज के टाइम पे इतना टाइम नहीं है कि वो जो है आपके 2-2, 3-3 पेजेस के लेटर पढ़े, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लेटर्स। तो लेटर की एक लेंथ होती है जो हमें मेंटेन करनी होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि नहीं हमें इससे ऐसे बात करनी चाहिए, इससे ऐसे बात करनी चाहिए। तो लेटर्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आप किससे बात कर रहे हो, किस तरीके के इंसान को, किस तरीके के मैसेज को पहुंचाना चाहते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे लेटर्स कैन बी टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, ये तो हमें पता है, और नोट्स या सोशल लेटर्स। बेसिकली ये सेमी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ठीक है। आप इनवाइट कर रहे हो किसी को, इनविटेशन कार्ड्स कर रहे हो, वो तो अभी हमारा फोकस है ये फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। अब ये फॉर्मल लेटर क्या होता है, ठीक है, पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की, मतलब पर्सनल लेटर की। ऑब्वियस सी बात है, इनफॉर्मल मतलब मैं ऐसे इंसान को लिखूंगी जिसको मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो मेरा बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं उससे पर्सनल चीजें शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर की बात कर रही हूँ, इट इज रिटन इन अ फ्रेंडली एंड कैजुअल मैनर। जितने भी पॉइंट्स हैं ये अपने दिमाग में बिठा लो। पहली चीज, अगर इनफॉर्मल लेटर है ये एक फ्रेंडली और कैजुअल मैनर में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें बहुत ही ज्यादा फॉर्मल टोन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मल टोन की कोई जरूरत नहीं है। टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली और एक्विंटेंसेस फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये लिखा कहाँ जाता है, आप किसको लिखते हो? ऑफ कोर्स हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, क्योंकि उनसे हम दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और उनसे हमें एकदम ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली फ्रेंड्स या फैमिली को, आपके मॉम को, आपके डैड को, सिस्टर को, ब्रदर को, जब आप लेटर लिख रहे हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, तो आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। एक्विंटेंसेस, एक्विंटेंस का मतलब होता है कोई ऐसा जिसे आप जानते हो, लेकिन अभी वो आपकी फ्रेंड की कैटेगरी में नहीं आया है। मतलब आप मिलते हो, हाय हेलो होती है, स्माइल भी पास होती है, लेकिन अभी वो एकदम फ्रेंड की कैटेगरी में नहीं आया है। दोस्त, हम आजकल तो ऐसे ही बोलते थे, अरे वो मेरा दोस्त है, अरे ये मेरा दोस्त है। दोस्ती एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, हर कोई ऐसी दोस्त नहीं बन जाता, और दोस्ती को काफ़ी परखना पड़ता है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन योर लाइफ। आपकी जितने आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है उतने ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम एक्वेंटेंसेस की एक कैटेगरी हमें रखनी चाहिए, जिसका मतलब होता है दोस्त नहीं लेकिन जान पहचान वाला, ठीक है।
एंड देन पर्सनल कम्युनिकेशन, बेसिकली हम इन सारी चीज़ों से, इन सारे लोगों से जो पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम इनफॉर्मल वे में करते हैं, ठीक है। कैन बी रिटन इवन टू फॉर्मल कॉन्टैक्ट्स इफ यू शेयर अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम। अब सपोज आप जो हो, आप लाइक आई एम अ टीचर, ठीक है, तो अगर मैं अब जो मेरी यहाँ पे बाकी जो टीचर्स हैं, ठीक है, लेट्स से दिगराज सर हो गए, चांदनी मैम हो गई, या फिर शिप्रा मैम हो गई, ठीक है, विभूति मैम हो गई, सो ऑल दीज टीचर्स आर माय फ्रेंड्स। अब ये सारे जो टीचर्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो अब एक साथ काम करते करते आपके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, जिसको अब आपको एकदम फॉर्मल बात करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं और दिगराज सर एक दूसरे को हाई फाई मारेंगे तो ये एक उतना ज्यादा फॉर्मल वे नहीं है। अब अगर मैं लेटर लिखूंगी तो मेरा लेटर, अगर मैं चांदनी मैम को लिखती हूँ या शिप्रा मैम को लिखती हूँ, तो मेरा लेटर इनफॉर्मल तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भले हमारा एक फॉर्मल रिलेशन है, हम एक साथ काम करते हैं, लेकिन हम फ्रेंड्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब है जो आप लैंग्वेज यूज करते हो, कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए। इट शुड बी कर्टियस एंड सिंपल। ये नहीं कि आपने एक अलग ही लैंग्वेज यूज करी है, सामने वाले को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है तुमने लिखा क्या है। तुम्हारी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, टू द पॉइंट की बात होनी चाहिए, और बहुत कर्टियस होनी चाहिए, मतलब पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनफॉर्मल लेटर कैन बी लेंदियर, ठीक है। अब ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है, ये इनफॉर्मल लेटर कितना भी आप लंबा कर सकते हो। वो पुराने जमाने में होता था ना, चिट्ठियां लिखते थे 2-2 पेज की, 3-3 पेज की, तो वो आप काम कर सकते हो। Fewer formatting rules for informal letters than there are for business or formal letters. अब इतना याद रखो, फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उस फॉर्मेट से आप ना एक कदम इधर जा सकते हो, ना एक कदम इधर जा सकते हो। लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं, उसका कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट फॉर्मेट नहीं होता। एक पैटर्न होता है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई एकदम स्ट्रिंजेंट, मतलब जो है एकदम कि ये नहीं कि सलमान खान टाइप्स की एक बार कमेंट कर दिया तो इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, वो वाला फंडा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर सम रीजंस लाइक, अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? जैसे आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, कोई न्यूज देनी है किसी को, कोई एडवाइस देनी है, कंग्रेचुलेट करना है किसी को, या किसी को रिक्वेस्ट करना है, या कोई क्वेश्चन कर रहे हो, इस तरीके की किसी भी चीज के लिए आप इन लेटर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स की। अब जब मैं फॉर्मल लेटर की बात करती हूँ तो फॉर्मल लेटर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जैसे कि मैंने बताया उसकी लेंथ स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है, उसका एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, ये क्यों लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं, जहां पे आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। अब मान लो मैंने इनफॉर्मल लेटर लिखा अपनी मॉम को, मैं एक हॉस्टल में हूं और मैंने अपनी मॉम को एक इनफॉर्मल लेटर लिखा, तो जरूरी नहीं है मेरे को कोई काम हो, मैं हाय हेलो करने के लिए भी जस्ट वांटेड टू ड्रॉप अ लाइन। मतलब ड्रॉप अ लाइन का मतलब ये नहीं होता कि एक लाइन को ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया, नहीं, इसका मतलब ये होता है एक खत लिखना, लाइक टू से हाय, टू से हेलो। तो अब उसके लिए मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा पर्पस एक छोटा सा है, जैसे आई वांट टू कैच अप विद माय मॉम। लेकिन यहाँ आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आप ऐसे ही किसी एडिटर को लेटर नहीं लिखोगे, या मन कर रहा है तो प्रिंसिपल को लेटर लिख दिया, और सर बताओ क्या हालचाल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लैंग्वेज यूज शुड बी प्रोफेशनल, क्लियर एंड फॉर्मल। अब यहाँ आपकी लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं होती, आपकी लैंग्वेज एकदम फॉर्मल होती है, प्रोफेशनल होती है, एंड इट हैज टू बी वेरी क्लियर। जो बोलना चाहते हो ये नहीं कि यू बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब नहीं वो मैं ये कहना चाहता, अरे चलो छोड़ो, ऐसी बातें नहीं होती है, एकदम टू द पॉइंट। एक भी लाइन जो कि आपकी इररिलेवेंट है वो आप नहीं लिखते। इररिलेवेंट का मतलब होता है जो उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नाउ फॉलोज अ सर्टेन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। किसको लिखा जाता है? ये ऑफिशियल्स को लिखा जाता है, फर्म के, ठीक है, एडिटर्स न्यूज़पेपर के, प्रिंसिपल्स या स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स को लिखा जाता है, कोई बड़े लोग, अथॉरिटी होती है, कोई डिग्नेटरीज होते हैं, या कलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, इनको आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हो। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को, फ्रेंड्स को और फैमिली को फॉर्मल लेटर नहीं लिखा जाता, ओके।
द साइज ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड बी कंसाइज। इसका जो लेंथ होता है, इसकी जो साइज होती है वो एकदम बंधी हुई होती है, मतलब आप बहुत ज्यादा लेंदी नहीं कर सकते, शुड बी शॉर्ट स्वीट। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो। तो फॉर्मल लेटर्स को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं आपके ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, और जो आप एडिटोरियल लेटर्स, मतलब जो आप किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी मैगजीन के एडिटर को जो लेटर लिखते हो वो। पहला होता है आपके ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप किसी भी ऑफिशियल को जब लेटर लिख रहे हो, मतलब आपने मान लो किसी पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर को लेटर लिखा, ठीक है, कि मेरे पास जो है ये एक कुरियर आने वाला था, या मेरे पास एक पार्सल आने वाला था जो कि 1 महीने पहले भेजा गया था, अभी तक मैंने रिसीव नहीं किया हुआ है। तो इसकी कंप्लेन के लिए आप किसी ऑफिसर को लेटर लिख रहे हो, या आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को एक लेटर लिख रहे हो, या आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड को लिख रहे हो। तो जहां आप ऑफिशियल्स को लिखते हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑफिशियल, यहाँ पे ऑफिशियल लेटर्स, जो आप किसी भी ऑफिसर को लिख रहे हो। अब इसमें जो है आपके पास जो है प्रिंसिपल को आप कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, या आप अपने किसी भी बॉस को अगर आप लेटर लिख रहे हो, ये सारे लेटर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ये सब फॉर्मल लेटर्स में आएंगे। अब इसमें भी 2 तरीके की कैटेगरी होती है। एक जहां आप कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी रीजन के ऊपर, जैसे मान लो कि आपने अपने इधर पे नगर निगम को लिखा कि यहाँ की जो सड़कें हैं बिल्कुल सही नहीं हैं, या यहाँ का ड्रेनेज प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके के लेटर्स क्या हो गए, कंप्लेन लेटर्स हो गए। एक होता है किसी चीज के लिए अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो नाली है पूरी ब्लॉक हो गई है, तो प्लीज आप किसी को भेज के जो है इसे क्लियर कर दो। या मान लो लाउड स्पीकर्स हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो टाइम है इनका कि 10 PM के बाद जो है डीजेस बंद करवा दो, ठीक है। या फिर जैसे आपके इधर पे में भी आपकी जो सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर इश्यू चल रहा है, उसके लिए आप अपने सोसाइटी के जो चेयरमैन है, जो भी आपका सोसाइटी का हेड है, चेयरपर्सन है, आप उसको कोई लेटर लिख रहे हो कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या इसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गई रिक्वेस्ट लेटर। दूसरे आते हैं बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स क्या हुए, मान लो मैं किसी भी बिजनेस रिलेटेड कोई मैंने बात करी है, मैंने किसी से वॉशिंग मशीन खरीदा या रेफ्रिजरेटर खरीदा, अब उसके लिए या तो मैं रीऑर्डर करना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने कोई ऑर्डर किए, या मैंने कोई बुक्स खरीदे, अब मैं या तो ऑर्डर सिंपल एक ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ, ये एक बिजनेस लेटर हो गया, या मेरे को बोलना है कि आपसे मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, बिल्कुल नहीं चल रही है, तो बिल्कुल ही एकदम चलना ही बंद हो गई, तो वो एक कंप्लेन लेटर हो गया। तो ये जो बिजनेस मैटर्स होते हैं, जहां आप खरीदने बेचने की बातें कर रहे हो, ये सारे हो गए आपके बिजनेस लेटर्स। इसमें अगेन या आप किसी से कोई चीज, किसी भी तरीके के बिजनेस मैटर पे बात करोगे, लेटर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स ऑन बिजनेस मैटर्स, या आप कोई कंप्लेन करने के लिए करोगे। और जो थर्ड लेटर होता है वो होता है एडिटोरियल लेटर, या आप बोल सकते हो लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, जहां पे आप 2 तरीके की बातें करते हो। अब लेटर्स टू द एडिटर, आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को जब लेटर लिख रहे हो तो अब हाय हेलो करने के लिए तो लेटर लिखोगे नहीं, या तो कोई सोशल इश्यू जैसे पोल्यूशन हो रहा है, या मान लो हेवी ट्रैफिक हो रहा है, या मान लो कि कोरोना से रिलेटेड कोई कुछ चीज है, तो कोई भी जो सोशल इश्यू है, वुमेन की सेफ्टी की बात हो गई, या जिस तरीके से इनिशियली जो है स्कूल बसेस एकदम स्टफ्ड होके जाती थी, आप उस बारे में बात करना चाहते हो, तो ये सोशल इश्यूज को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप एक न्यूज़पेपर में अपना पोस्ट डालते हो, एक लेटर लिखते हो, ठीक है। सिमिलरली एक होता है ड्रॉइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम। आपको दिख रहा है कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मे बी नगर निगम वाले सुन नहीं रहे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले सुन नहीं रहे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले नहीं सुन रहे। जब कोई नहीं सुनता तब हम मीडिया के पास जाते हैं, तब आप एक न्यूज़पेपर वाले के पास जा सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि ये एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरी तरफ से आप इसको छापो, और ताकि लोगों, जो जनरल पब्लिक है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका ध्यान जाए इस प्रॉब्लम की तरफ। यू वांट टू ड्रॉ अटेंशन, ठीक है। सो दीज आर द 2 थिंग्स फॉर विच यू यूजुअली राइट योर न्यूज़पेपर लाइक लेटर्स। अब है नेक्स्ट नोट्स और सोशल लेटर्स। ये नोट्स और सोशल लेटर्स इज नथिंग डिफरेंट, इट इज जस्ट अनदर कैटेगरी जो कि एक तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल की कैटेगरी में ही आती है।
जब आप किसी को इनवाइट करते हो, थैंक यू बोलते हो, सॉरी बोलते हो, ठीक है, या मे बी आप किसी को कंग्रेचुलेट करना चाहते हो, तब हम ये सोशल लेटर्स लिखते हैं। सोशल मतलब आप लोगों से मिल रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि ये लेटर आप सॉरी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, क्या ये अपने बॉस को कर रहे हो, प्रिंसिपल को कर रहे हो, या अपने फ्रेंड को कर रहे हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ किस बंदे को आप ये लेटर लिख रहे हो, यू हैव टू सेट द टोन ऑफ योर लेटर। इट हैज टू बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जितने भी आपके नोट्स एंड सोशल लेटर्स आर रिटन फॉर पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस डिपेंडिंग ऑन द ओकेशन और द पर्सन एड्रेस्ड। क्या ओकेशन है और किसको आप एड्रेस कर रहे हो। एड्रेस करना मतलब किस इंसान को लिख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि ये आपका फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। दिस कैन बी इन्विटेशन, नोट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस और लेटर ऑफ थैंक्स। एंड इसमें जो लैंग्वेज डिपेंड करती है किस बंदे को आप लेटर लिख रहे हो। अगर एक फॉर्मल रिलेशन है आप फॉर्मल टोन यूज करोगे, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करोगे। एक इनफॉर्मल रिलेशन है तो आप इनफॉर्मल टोन और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पार्ट्स ऑफ अ लेटर। हमने देख लिया कि ठीक है लेटर किस किस तरीके के होते हैं। अब लेटर्स में क्या पार्ट्स होते हैं, अभी मैं इस तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर रही हूं कि ये फॉर्मल में आएगा या इनफॉर्मल में आएगा। आपको लेटर्स के पार्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है एड्रेस। किसी भी लेटर में एड्रेस लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये लिखा जाता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं। जब भी आप कहीं भी एड्रेस लिखते हो, मान लो ये आपकी मार्जिन है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका आ जाता है एड्रेस। अब ये एड्रेस एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। अब आता है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस होता है एक और रिसीवर्स एड्रेस होता है। सेंडर मतलब जो लेटर भेज रहा है। जैसे मैं आपको लेटर लिख रही हूं तो मेरा एड्रेस सबसे पहले आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मेरा एड्रेस? अरे अगर मान लो आपको मुझे रिप्लाई करना हुआ तो आपको मेरा एड्रेस तो पता होना चाहिए, इसीलिए सबसे ऊपर आप सेंडर का एड्रेस लिखते हो। सेंडर का एड्रेस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों में आता है, ठीक है। अ लेटर मस्ट बिगिन विद सेंडर्स का एड्रेस, ठीक है। इससे क्या होता है, किसी को आपको रिप्लाई करना हो तो वो कर पाता है। नेक्स्ट होता है डेट, ठीक है। अब जब हम डेट लिखते हैं, डेट लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ये एक फॉर्मेट होता है, ये एक फॉर्मेट होता है और ये एक फॉर्मेट होता है। सबसे सही फॉर्मेट होता है पहला वाला, जिसमें आप सबसे पहले लिखते हो डेट, ठीक है, उसके बाद लिखते हो मंथ और उसके बाद लिखते हो ईयर। अब जो तुम्हारी डेट के बाद मंथ है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। मंथ को बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग जनवरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई। इट्स द नेम, इट्स अ प्रॉपर नाउन, इट्स द नेम ऑफ अ मंथ, तो यू हैव टू मेक श्योर आपका जे कैपिटल हो। आपका जो भी मंथ है उसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। एक और तरीका है जो सीबीएसई ने बोला है, ये तरीका भी सही है, ठीक है, बट आई थिंक आई स्टिल प्रेफर कि आप इसकी तरफ जाओ। और एक और तरीका है, आप बहुत सारी अपनी बुक्स में देखोगे मंथ पहले आता है, फिर डेट, देन पुट अ कॉमा एंड राइट द ईयर, ओके। तो ये और ये तरीका सही है। सबसे ज्यादा सही तरीका है ये, सबसे पहले डेट लिखो, फिर मंथ लिखो और ईयर लिख दो, ओके। नो फुल स्टॉप, नो कॉमा कहीं पे। इसमें अक्टूबर के बाद 2021 के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, कोई कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर का जब एड्रेस लिखते हो, इसमें दो चीजें आती हैं। इसमें एक तो उसका नाम आता है, जिस भी बंदे को लिख रहे हो या तो उसका नाम या डेजिग्नेशन लिखोगे। जैसे मान लो प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूँ तो मुझे प्रिंसिपल का नाम लिखने की जरूरत नहीं, मैं उनका डेजिग्नेशन लिखूंगी। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, उनका किस ओहदे पे है वो, किस पोजीशन पे है वो। तो मैं लिखूंगी द प्रिंसिपल कार्मल कॉन्वेंट स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस तरीके से मुझे लिखना रहेगा। तो एक आ जाएगा डेजिग्नेशन, फिर आता है उनका स्कूल का नाम और एड्रेस, ठीक है। तो रिसीवर का एड्रेस ये हमें बताता है कि हम किस इंसान को लेटर लिख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स में, जब मैं अपने फ्रेंड्स को लिख रही हूँ, अपनी मॉम को लिख रही हूँ, ब्रदर को लिख रही हूँ, तब मैं कभी भी रिसीवर्स का एड्रेस नहीं डालूंगी। आप डेजिग्नेशन लिखते हो और आप लिखते हो एड्रेस ऑफ द पर्सन, ठीक है।
इनफॉर्मल लेटर्स में इट इज ओनली मेंशन्ड ऑन द एनवेलप और कवर ऑफ द लेटर। मतलब जैसे मान लो कि मेरे को अपनी सिस्टर को मैं लेटर लिख रही हूँ, तो मेरे को लेटर में उसका एड्रेस सिर्फ एनवेलप के ऊपर लिखना पड़ेगा, लेटर में नहीं लिखना पड़ेगा। अब अगेन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आप सिर्फ फॉर्मल लेटर में लिखते हो, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखते। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपको ये बताता है कि भाई लेटर किस बारे में है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास एक दिन में 100 एप्लीकेशंस जाती हैं या एक दिन में 100 लेटर्स आते हैं, तो वो उनको ये देखना होता है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, तो हो सकता है दैट इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा देन कि किसी ने आपको रिक्वेस्ट की है कि मुझे ना प्लेग्राउंड में एक नया कोट चाहिए, तो अब उसमें टाइम ले सकते हो आप, एक दिन 2 दिन के बाद भी उसे देखोगे तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन किसी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए या कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या किसी को फीस माफ कराने के लिए किसी ने लेटर लिखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट देख के आप उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी प्रायोरिटी को सेट करते हो और आपको पता चल जाता है कि इस लेटर में लिखा क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ आप पूरा लेटर के बारे में एक ही लाइन में आप लिख देते हो कि लेटर किसके बारे में है, एंड ये सब्जेक्ट हमेशा ओनली एंड ओनली फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू लीव अर्ली, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू लीव अर्ली। अब ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इस बारे में है। फिर आप देखोगे उसने क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है, क्यों जल्दी जाना है उसको, एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेक योर डिसीजन। फिर होता है सैल्यूटेशन, या जिसको हम ग्रीटिंग भी कहते हैं। सैल्यूटेशन इज द लाइक बेटर वर्ड। सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, या सिर्फ सर या मैम। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं आप सैल्यूटेशन, किसी को ग्रीट करते हो, ठीक है। अब ये फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में दोनों में अलग अलग होता है। ये भी कहाँ लिखा जाता है, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होगा। जब मैं फॉर्मेट डिस्कस करूंगी तब मैं ये आपको क्लियर कर दूंगी। जब हम बॉडी की बात करते हैं, बॉडी का मतलब होता है, अब आपने सबसे पहले क्या देख लिया, यहाँ पे आपने एड्रेस देख लिया, एड्रेस के बाद आप यहाँ पे डेट लिख दोगे, ठीक है। डेट के बाद मान लो आपने रिसीवर का एड्रेस लिखा और अगर इनफॉर्मल है तो इसको नहीं लिखोगे। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाता है आपका सब्जेक्ट, ये भी अगर फॉर्मल है तो लिखोगे, इनफॉर्मल है तो नहीं लिखोगे। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे सैल्यूटेशन, तो मान लो मैंने लिखा यहाँ पे डियर सर और डियर रोहित, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं पूरा जो अपना लेटर लिखती हूँ, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे मैं कहती हूँ लेटर की बॉडी, ठीक है। अब ये लेटर की बॉडी 3 तरीके से डिवाइड होती है, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होती है। पहला, जहां पे आप अपने लेटर को इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है जहां पे आप बताते हो कि आपने ये लेटर लिखा क्यों है। फिर उस लेटर के पूरे जो डिटेल्स होते हैं वो आप डालते हो सेकेंड पैराग्राफ में, जहां पे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें आप कंक्लूड कर देते हो, मतलब ओके, थैंक यू सो मच, और आई विल सी यू सून, और होप टू सी यू सून। ये सारे जो आते हैं ये आपके कंक्लूजन पैराग्राफ में आते हैं। यही आपका जो लेटर का जो मतलब पैराग्राफ जो इस तरीके से 3 पार्ट में जो डिवाइडेड है आपका जो बॉडी, सेम आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल में होता है। स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है, बॉडी का, लेकिन ऑब्वियसली कंटेंट चेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट कम सब्सक्रिप्शन, या जिसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। तो यहाँ पे जब आपके पूरा बॉडी ऑफ द लेटर खत्म हो जाता है तो टाटा बाय बाय करने के लिए, कर्टियस लीव करने के लिए आप इस चीज को लिखते हो, दिस इज रिटर्न अकॉर्डिंग टू द पर्सन जिसको आप एड्रेस कर रहे हो। अगर आप मॉम को लिखोगे तो बोलोगे योर्स लविंग डॉटर, और यू नो लोड्स ऑफ लव। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखोगे, ओके। ये चीज याद रखो गाइस, जो आप योर्स लिखते हो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, योर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं या वाई स्मॉल कर देते हैं। ये दोनों गलत है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर रॉन्ग। आपको वाई कैपिटल में लिखना है और आपका कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, आपको YOURS ही लिखना है। इसके बाद योर्स के बाद जो भी लिख रहे हो वो स्मॉल लेटर से चालू होगा। अगर आप योर्स लविंगली लिख के एल को कैपिटल कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। लविंगली भी आएगा, आपका स्मॉल लेटर में ही आएगा। ये वो गलतियां हैं जहां आप अपने मार्क्स खो बैठते हो, ठीक है। तो ये अपन को नहीं करनी है, ओके। योर्स में कभी भी आपका अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा।
एंड द लास्ट थिंग इज आपका सिग्नेचर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में दो चीजें आती हैं, जैसे आपने लिखा योर्स लविंगली। अब अगर आपका एक इनफॉर्मल लेटर है, मॉम को लिख रहे हो, ब्रदर को लिख रहे हो, तो सीधे जैसे मैंने नीचे लिख दिया अपना नाम स्वाति, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आता। लेकिन अगर इनफॉर्मल लेटर नहीं है, कोई फॉर्मल लेटर है, तो ये आपको चेंज करना होता है। अभी हम जब फॉर्मेट देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल का, तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगी आप किस किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। सो अब कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। इस वीडियो में आपने समझा कि लेटर राइटिंग क्या होती है, बेसिक उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस किस तरीके के लेटर्स होते हैं, और लेटर्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब आपको जो चीजें समझनी है, जब भी आप किसी का एड्रेस लिख रहे हो एनवलप के ऊपर, पहली चीज आप नाम कंप्लीट लिखोगे, सिर्फ स्वाति लिख के छोड़ नहीं दिया, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, क्लियर और करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब डू नॉट यूज कर्सिव राइटिंग। अगर कर्सिव राइटिंग यूज कर रहे हो तो आपकी कर्सिव राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू यूज ब्लॉक लेटर्स। मतलब अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, डू नॉट यूज कर्सिव राइटिंग, क्योंकि हो सकता है आपकी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आए, वो कंफ्यूज हो सकता है। पिन कोड जो है वो जब आप एनवलप के ऊपर लिख रहे हो तब आपको पिन कोड डालना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी मेंशन्ड। अगर आप लेटर के अंदर की बात करो तो पिन कोड जरूरी नहीं है। We do not write punctuation marks when we write the address, date, salutation और the subscription। जब हम लेटर लिख रहे हैं तो ये मैं आपको फॉर्मेट में बताऊंगी कि अब पहले हम पंक्चुएशन यूज करते थे, अब हम डेट को लिखने के बाद कॉमा नहीं लगाते, एड्रेस में कॉमा नहीं लगाते, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये सारे के सारे एकदम मार्जिन के बाद चालू होने चाहिए। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि मान लो आपका जो है ये मार्जिन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट इधर से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपना जो है रिसीवर्स एड्रेस लिखा, डियर रोहित मैं बीच में से लिख रही हूँ, तो मैं इस तरीके से खेल नहीं सकती, ठीक है। प्लेग्राउंड पूरा अपना है, कहीं यहाँ खड़े होगा कहीं वहां खड़े होगा, ऐसा नहीं चल रहा है। आपको यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर ये मार्जिन है तो मार्जिन के बगल में ही सबको खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। So that is it for this particular video. In our next video, we are going to start with the format of formal letter and informal letter. So stay tuned with me. Make sure that you understand this well. ठीक है, और इसके बाद हम बहुत सारे examples करने वाले हैं. Thank you for watching. Take care of yourselves. Bye bye.